आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए गाइस, मैं आपको ये 7 क्वेश्चन की 7 कंसेप्ट लगा लो एक वीडियो कराने वाला हूँ। ठीक है, ये सातों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। ठीक है, जिसमें से पहला सवाल है ये। ठीक है, the nearest integer to the mean proportion of 40k and 90k which when divided by each of 8 15 21 leaves remainder 1 is। सवाल समझाना पड़ेगा पहले। देखो ऐसा होता है, सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। मीन प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मेरे को बोला गया है थर्ड प्रोपोर्शन, एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन और एक होता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन ए और बी का निकालना है तो सीधा रूट ए बी होता है मीन प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन अगर ए बी का निकालना है तो आप बोलोगे ए बी बी बाय आंसर, यानी ये है थर्ड प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको तीन चीजें गिवन होंगी, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में आप निकालोगे ए बी सी बाय आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए कि अगर मीन प्रोपोर्शन बोला है, जैसे अगर 40k और 90k का मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो रूट में ले लेंगे 40k इंटू 90k, यानी आप बोलोगे 60k। तो आपको 60k के पास ऐसा नंबर बताना है जब आप 8 15 और 21 से डिवाइड कर रहे हो, यानी जब मैं एलसीएम ऑफ 8 15 और 21 से डिवाइड कर रहा हूं तो k टाइम्स ऑफ एक रिमाइंडर दे रहा है, यानी ये कंडीशन है, फॉर्मेट ये है। और ऐसा कौन सा नंबर है जो 60k के पास होगा? तो आपने बोला ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 3 की मैक्सिमम पावर आ गई, 5 की मैक्सिमम पावर एक ही है, फिर 7 आ गई, तो आपने बोल दिया यहां पर आ गया 8 24, 24 पंजे 120, 12 7 84, तो ये आ गया 840 k प्लस 1, यानी ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? 840 k प्लस 1। अब मैं 1 बाय 1 पुट करूंगा, पहले k को 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, बट अगर आप ध्यान से देखें 60k के पास चाहिए मेरे को। ऑप्शन भी देखो सारे 60k के पास है, 60k के पास। तो मैं k कहां से शुरुआत करूं अगर मुझे करना ही है? तो आपने बोला k को ले लो 8 7 56, 70 ले लो। सबसे पहले लेट k बराबर 70, तो आपने बोला 840 इंटू 0 70, ठीक है, प्लस 1, तो 0 0 और 7 चौक 28 और 2 8 7 56 58, ये आ गया। आपने बोला यानी कि एक आंसर ये। लेकिन हो सकता है कि और नियरेस्ट हो, यानी 60 के आसपास अगर मुझे जाना है। कई लोग इसको देख के ये मार्क कर देंगे, सिली मिस्टेक है, हमें नियरेस्ट चाहिए। जो हो सकता है यही हो, लेकिन क्या पता ये हो कोई भी हो सकता है। तो आपने बोला ठीक है, ये लिखना था शेषफल बचता है। तो आप अगर ध्यान से देखें, मैंने 70 पे निकाला, 71 पे निकाल देते हैं, यानी अगर 840 इंटू 71 पुट कर दो प्लस 1, तो आपने बोला अगर इसको करोगे तो 7 4 और 1 5, मतलब अगर हम देखें यूनिट डिजिट 0, देखो आप इसको कह सकते हो 840 और k की वैल्यू 71 प्लस 1। आप 72 भी पुट कर सकते हो, 840 इंटू 72 प्लस 1 जो नियरेस्ट होगा, और 840 इंटू 70 प्लस 1। तो एक तो मुझे मिल गया, क्या है मेरा? एक 58801। तो चेक करना है क्या ये आंसर हो सकता है। अगर मैं दूसरा निकालने की कोशिश करता हूं, तो आपने बोला इसको निकाल दो, यानी कि 4 और 84, यानी कि 7 चौक 28 और 2 7 8 56 58, तो 4 16 9, तो आपने बोला 59641, ये भी है एक ऑप्शन में होगा 59641, ये भी है, ये भी आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आपने बोला एक लास्ट और देख लो, क्या पता 72 के नियरेस्ट हो। तो जैसे ही मैं 72 के नियरेस्ट निकालूंगा, बताऊं क्या आएगा ऑप्शन में से देख के? तो इससे अगला ये आ जाएगा, ज्यादा ही आएगा,
तो एक आ जाएगा 60481। आप मुझे बताइए 60 के पास कौन सा पास है, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला आंसर आएगा। यानी ये भी सिली मिस्टेक है, ये भी सिली मिस्टेक है, ये आंसर आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आपको मैनुअली देखना पड़ेगा, 70 पुट करके 71 72, ठीक है। अब मैं इसको बाद में आके पेपर में, आप सपोज करो आपने पहली बार देखा और मैं उस तरीके से करा रहा हूं कि जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो कैसे करेंगे, आप फर्स्ट टाइम ऐसे ही करेंगे, बाद में आके आप बहुत सारे लूप होल निकाल सकते हो कि अरे ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, ये तो दूर लग ही रहा है, मैं सबसे पहले डी देखूंगा, या मैं सबसे नियरेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं यही देखूंगा। इसके लिए भी आपको सपने नहीं आएंगे कि 72 ही पुट करना है, क्योंकि इतनी छोटी भी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा तो निकालना ही पड़ेगा। 70 का जल्दी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सवाल है, ए बी ने मिलकर एक काम को 120 दिन में किया, बी सी ने मिलकर 160 डेज में किया। ए ने स्टार्ट किया काम और 50 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, फिर बी ने कंटिन्यू किया आगे 70 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, बचा हुआ काम सी ने किया 130 डेज में और काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज नीडेड बाय इंडिविजुअली जो है इंडिपेंडेंटली, इसका रेशियो पूछा है डेज का। अब देखो ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी ने 120 दिन पे काम कर दिया, वर्क निकाल रहा हूं, और बी और सी ने 160। तो आप बोलोगे कि मान लीजिए ये 480 है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, बी और सी की एफिशिएंसी 3 है। अब ये 480 काम हो कैसे रहा है? अगर ए 50 दिन काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी ए मान लो, बी की बी, सी की सी, बी 70 दिन काम कर रहा है और सी 130 डेज। ये एक इक्वेशन बन गई, यानी कि आपने बोल दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50A 70B 130C। अब हमारे पास ए और बी की, ए प्लस बी की वैल्यू है जो है 4 और बी प्लस सी की वैल्यू है 3, तो इसको यूज करो। आप लिख दो 50 ए प्लस बी बचा 20, 20 कॉमन ले लो, बी प्लस सी बचा 110। तो इसकी वैल्यू भी पता है मुझे कितनी आ रही है, 4, इसकी वैल्यू भी पता है मुझे, पता है 3, और यहां 480। वर्क तो पूरा हो ही गया था, तो आपने बोल दिया 200 और 60 260, यानी 220 बराबर 110C। यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 2, सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1, बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3। लेकिन इसने एफिशिएंसी का रेशियो नहीं पूछा, इसने पूछा है द नंबर ऑफ डेज, टाइम का पूछा है। अब वर्क तो कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो मुझे टाइम का चाहिए, तो ए को लगेगा 1/3, बी को लगेगा 1/1 और सी को लगेगा 1/2। 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 3, ये आंसर आएगा। 2 6 3 2 6 3, ये रहा। फिर से देख लीजिए एक बारी मैंने किया क्या, टोटल वर्क को इक्वेट कर दिया, क्योंकि ए 50 दिन, बी इतना इतना, लेकिन अब आपके पास ए की वैल्यू अलग से नहीं है, ए प्लस बी है, तो आप क्या करोगे 50 और इसको भी 50 बी प्लस 20 लिख दो, और इसको लिख दो 20 सी प्लस 110, ताकि ये बी प्लस सी कॉमन मिल जाए और यहां पे ए प्लस बी मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पिरामिड का बेस, पिरामिड पे क्वेश्चन है, पिरामिड का बेस रेगुलर हेक्सागन है, यानी ऐसे करके एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। यहां पे कहीं पे एक नोक ऐसे मिल रहा है, ओके, ठीक है, और जिसकी साइड है 2a, ये 2a है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। स्लैंट एज भी दे रखी है, यानी ये भी दे रखा है एज, तो ये आपका आ गया 5a/2। आपसे वॉल्यूम पूछा है, देखो एक वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो पहले, मछली की आंख, वॉल्यूम आएगा 1/3, एरिया ऑफ बेस वो तो मिल जाएगा, इनटू हाइट चाहिए, हाइट नहीं है आपके पास, स्लाइंट एज है, तो आपने बोला हाइट क्या होती है, ये वाली, यानी अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं जिसके अंदर ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज स्लैंट एज है, और ये जो डिस्टेंस है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं ना, ये डिस्टेंस यही आ जाएगा, जो 2a है ये भी 2a हो जाएगा,
तो 2a। तो स्लैंट आपने बोला ये स्लैंट एज है, ये वाला डिस्टेंस इसको हम बोल सकते हैं सरकम रेडियस, और ये आपकी हाइट ऑफ पिरामिड hp। तो hp की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 25/4, ए बाहर ले लो, ए स्क्वायर आएगा क्योंकि इधर भी -4, तो ये आपका क्या 16 3, तो 3/2a ये आ गया, यानी कि आपकी आ गई hp हाइट ऑफ पिरामिड। पुट कर दो, वॉल्यूम कितना आएगा 1/3, एरिया ऑफ बेस 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, और आप 2a इंटू 2a यानी 4a स्क्वायर लिख दो, और हाइट ऑफ पिरामिड इज 3/2a, तो 6 से 6 काट दो, 4 से 4 काट दो, 3√3a³ सॉल्ट। इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखने वाली थी, स्लैंट एज दे रखी थी, ठीक है, हाइट निकालनी थी, ये वाला डिस्टेंस जो आएगा आपका वही ये वाला r, r मतलब सरकम रेडियस। जब अगर मैं इसका ड्रॉ करूंगा तो r एक्चुअल में 2a ही आ रहा है, और ये जो स्लैंट एज है वो गिवन थी 5a/2, तो हाइट ऑफ पिरामिड निकल गई थी। क्वेश्चन है 1/2 का स्क्वायर माइनस यानी 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/575, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5, यानी दो का डिफरेंस है, 1/5 इंटू 7। इसमें क्या दो का डिफरेंस निकालू, यानी 575 25 से कट जाएगा, 25 2 और 3, यानी ये 23 इंटू 25 लिखा हुआ है। अब किसी एक को पकड़ लो, जैसे आपने बोला कि 1/1 इंटू 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/3, और बाहर 1/2 ले लो, यानी इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे को कि 1/2 बाहर ले लो, 1/1 माइनस 1/3, 1/3 प्लस माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7 डॉट 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 1/23 माइनस 1/25। तो आप बोलोगे ये सब कट जाएगा, सारा कट जाएगा, पहली और आखिरी रह जाएगी, यानी 1/2 1/1 माइनस 1/25 रहेगा, तो 24, यानी 1/2 इंटू 24/25 यानी 12/25। यानी हमें जो मेन सीखना था वो यही देखना था, 12/25 ये कि आप इसको पहले तो यहां पे ऐसे तोड़ सकते हो, दो का डिफरेंस, और ये ऐसी दो का डिफरेंस कर दिया मैंने, ठीक है, 23 इंटू 25 लिखा हुआ था। उसके बाद एक चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे 1 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको 1 माइनस, क्योंकि ऊपर 2 आ जाएगा तो ये कटना चाहिए ना 1/2, तो ऐसे ही 1/2 सब में से बाहर आएगा और अंदर ये बच जाएगा, सब में दो का डिफरेंस है, ये दो का डिफरेंस। बहुत फेमस सवाल है, हलवा सवाल। नेक्स्ट, ठीक है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड दे रखी है 26 28 30। देखो 13 14 15 आपने सुना होगा स्पेशल ट्रायंगल जिसका एरिया होता है 84। तो अगर मैं 26 28 30 कर दूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? आप बोल रहे हो साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, एरिया 4 से, क्योंकि स्क्वायर यूनिट होती है एरिया। देखो साइड एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट, एरिया स्क्वायर यूनिट, साइड सिंगुलर यूनिट, तो इसको आप बोलोगे 84 इंटू 4, 4 चौक 16 8 चौक 32 336 होगा अगर इसका एरिया निकालने लग गए आप। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, ठीक है। अब एक काव है, उसको बांध दिया रोप से और 7 मीटर की रोप रस्सी से बांधा, ठीक है, लेंथ ऑफ रोप, देन द एरिया lying in the triangular region ungraced by, ठीक है। अब देखो आप, अगर हम बात करें, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे बांधी है एक का है, तो आप ऐसे देखो
यहां पे गाय बन गई, इस तरीके से चलेगी, यहां पे गाय बन गई, इस तरीके से चलेगी यहां पे। तो इसने बोला आपको एरिया बताना है जो ट्रायंगुलर रीजन का जो अनग्रेज्ड है, यानी बचा हुआ एरिया। बहुत आसान है। सबसे पहले तो इस पूरे का एरिया, मतलब अगर मैं ट्रायंगल का एरिया में से एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, ये θ1 मान लो, θ2 मान लो, θ3 मान लो, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि थीटा, अब देखो सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर θ1, θ2, θ3 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी आप बोलोगे इस पूरे की कम्युलेटिव इफेक्ट 180 आ रहा है। तो मैंने लिख दिया यहां पे 180/360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर, और ये रेडियस 7 की है, 7 की बोल रखा है। तो आपने बोला 336 माइनस 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 11 7 77, 336 माइनस 77, तो ये आपका 259, ये आंसर आ गया। एसएससी वाले मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, अगर कोई कैलकुलेटिव करेगा तो उसको ये नहीं दिखेगा, बस इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। एक सिली मिस्टेक भी प्रेजेंट है, ये वाली 4 की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक प्रेजेंट है, और कैलकुलेशन अगर आएगी तो यहां आएगी। बाकी सबको पता होता है कि देखो ऐसा है, अगर मान लीजिए मैंने यहां पे देखा θ1, तो इसका एरिया इतने वाले का आएगा θ1/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका निकालोगे θ2, तो θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही आप तीसरा निकालोगे तो टोटल θ1, θ2, θ3 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और आपको मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो इसलिए टोटल जब निकालना है तो ये, तो जो मेरा आंसर आएगा वो ये आएगा, अनग्रेज्ड एरिया। नेक्स्ट, ये भी करेंगे लास्ट में, पहले ये एक सॉलिड कोन जिसकी हाइट दे रखी है इतनी, रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस भी मिल जाएगी। इस ये निकाला स्फेयर में से जिसकी रेडियस दे रखी है इतनी, ओहो ओके। तो परसेंटेज ऑफ वुड जो वेस्ट हो गई, आपने बोला वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कोन का क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पूरे से ए पूरा कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। यानी कि आप बोल रहे हो कि अगर स्फेयर 4 यूनिट का है तो कोन 1 यूनिट का है, तो वेस्टेज 3 यूनिट की है। आपसे पूछा गया है कितने परसेंट वुड वेस्ट हो गई, तो 3/4 यानी 75% वेस्टेज है भाई, ठीक है। और वैसे सबको मालूम भी होता है कि जैसे अगर ये स्फेयर है, इसमें से एक काटेंगे, कोन काटेंगे, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये एक लेता है, बाकी बचे हुए 3। तो हम वैसे यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं, ये प्रूव किया था। लास्ट क्वेश्चन, ए बी ने पार्टनरशिप में एंटर किया 32K और 24K से। 3 महीने बाद ए ने 10K निकाल दिए और बी ने 10K एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिए। और फ्रॉम देन आफ्टर 3 मोर मंथ, यानी कि 6 महीने बाद शुरुआत से सी ने ज्वाइन किया 42K से। तो टोटल एनुअल प्रॉफिट इतना है। तो बी सी से कितना ज्यादा है, देखो ए के बारे में लिख रहा हूं, यहां पे बी के बारे में लिखूंगा, सी के बारे में। ए ने 32 से स्टार्ट किया, 3 महीने, के है 32K, उसके बाद 22, बचे हुए 9 महीने। बी ने 24 से स्टार्ट किया, 3 महीने, उसके बाद 10 एक्स्ट्रा, यानी 34 से स्टार्ट किया, बचे हुए 9 महीने। और सी ने 42 से स्टार्ट किया, 6 महीने, ठीक है। के से के उड़ा दिया, के मतलब 3 0 से 3 0 उड़ा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 3 भी उड़ा दो, ये 3 गायब कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, ये 3 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, और यहाँ पे 2 कर दो। उसके बाद 2 भी उड़ा दो, 16 + 11 कर दो, ठीक है। 12 + 17 कर दो, और 21 कर दो, यानी कि यहां पर आपका आ गया 16, तो 7 यानी कि 27, अरे 16 + 16, 2 से उड़ाएंगे तो 11, 33 इंटू 3, तो 33 और 16, तो यहां पर आपका आ गया 49।
अब यहां से 2 उड़ाए तो 12, और यहाँ पे 17 इंटू 3 51 प्लस 12 यानी कि 63, ठीक है। और यहाँ पे आपने 2 उड़ा दिया तो 40, ये वाला तो यही आएगा, 42 ही आएगा। अगर मैंने 2 से उड़ाया तो 42, ठीक है, 2 उड़ा दिया 42, ठीक है। बी सी से कितना ज्यादा ये पूछा है, तो आप बोल सकते हो एक तरीके से, अगर यहां पे बात हो रही है मेरी, तो मैं कह सकता हूं 21 यूनिट, ठीक है। टोटल कितना है आपने बोला 100, 149 और 154, 154 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि इन सबका जोड़, यानी इस रेशियो में पैसे बढ़े। तो 49, 63, 49, मैंने एक तरह से ना कैलकुलेशन कम करी, पहले 3 से उड़ाया फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 264, 1 2 3, यानी 151 यूनिट की वैल्यू ये। आपको 21 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 21। तो 11 से काटो, 11 14 आ गया, ठीक है। 11 से काटो 2, 24,000, ठीक है। 7 तिया 7 दूनी 12,000, 12 तिया 36, 0, अच्छा 3 0, 24, ये कितने हैं, अच्छा 2 ही 0 है, 2400, तो 12,000, 1200 इंटू 3 3600, ठीक है। फिर से देख लो एक बारी भाई, 32 के 3 महीने तक, फिर 10 कम कर दिया 9 महीने तक, 24 के 3 महीने तक, फिर 10 बढ़ा दिया 9 महीने तक, ये आया ही 6 महीने बाद। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके देखा कि इसकी 49 यूनिट है, इसकी 63, इसकी 42, तो टोटल 154, 154 का टोटल शेयर इन्होंने ये दे रखा है, एक 0 फालतू लगा दिया था, कम आना था, ठीक है। तो 154 की वैल्यू ये है। इसने ये पूछा है कि ये कितना एक्स्ट्रा है, 21 यूनिट एक्स्ट्रा था, तो 21 की वैल्यू 3600, मेरे हिसाब से ठीक है। कोई सिली मिस्टेक हो जाए तो ठीक कर लेना, ठीक है। तो आई होप के सातों क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों क्वेश्चन आई होप कंप्लीट हो गए हैं। जो भी बच्चा है जिसका रिदम नहीं बना हुआ और उसको अपनी रिदम बनाना है, तो सीडीएस का जो नया चैनल खोला है वहां पे ज्योमेट्री पढ़ानी स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो वहां पे आप कंटिन्यू क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। आज भी क्लास है, 3rd क्लास है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।